शांति शांति शांति। शांति ओम जी। पिछली कक्षा में सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय के 20 सूत्रों तक हमने पढ़ा था। जी, तो यहाँ तक कोई हमारे को कुछ बात करनी हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे एक बात मैं बता दूं, पिछली बार एक बात आई थी कि अहम मनु अभवम अहम सूर्यश्च। ये जो एक वाक्य आया था उपनिषद का, तो ये जैसे दोनों प्रकार से प्रयोग में आ सकता है कि एक तो हम जो उसको अनवर्थ संज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं, ऋषियों के नाम, मनु नाम के ऋषि हुए हैं, सूर्य नाम के ऋषि हुए हैं, या आदित्य कह लें, या जो भी खाली केवल सूर्य नाम के भी हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया कि हम इनको इसका अर्थ ले लें शब्द का। तो जैसे वहां पर आप में से किसी ने बताया था कि हिंदी भाग में ऐसा लिखा है कि उसमें सीधा अर्थ लिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो जो वहाँ ठीक ही लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जब उदाहरण दिए जाते हैं कहीं पर भी, तो वो इतिहास का विषय होता है प्रायः। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इतिहास का विषय हो, कोई मैं वैसा ही हो गया हूँ, उन ऋषि के समान हो गया हूँ इत्यादि, ऐसा भी हो सकता है। हमें जब पढ़ाया था स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, तो दोनों प्रकार से बताया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये, और मुझे उसकी ज्यादा प्रबल संभावना लगती है, क्योंकि कोई भी शब्द जो रूढ़ होते हैं और जो धातु प्रत्यय से जिनका अर्थ निकाला जाता है, उनमें से जो अर्थ होता है वो बलवान होता है। पहले उन्हीं का ग्रहण किया जाता है। जब वो अ, जो संज्ञा पड़ी हुई प्रचलित होती है जिस नाम के लिए, अगर वो संभव नहीं हो रही हो, तो फिर उसका जिसको कहते हैं धातु प्रत्यय से जो अर्थ उसका निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। ठीक है, तो 21वें सूत्र से हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले कोई बात हो तो बोल सकते हैं। जी, तो ठीक है, आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया तो हम ये ले सकते हैं आगे। 21वां सूत्र, चौथे अध्याय का 21वां सूत्र। वस्तुतस्तु, वास्तविकता में तो अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासका नाम इव। तो परंपरा से जैसा स्वरूप हमने गुरुजनों से श्रवण मनन आदि से समझा, ऐसे स्वरूप की उपासना से, ऐसे ईश्वर के स्वरूप की उपासना से विवेक सिद्धि हो जाती है।
और उदाहरण दिया जैसे यज्ञ उपासकों को सांसारिक ऐश्वर्य की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से तो यज्ञ उपासकों वाला उदाहरण दिया गया है, वो यज्ञ उपासकों वाला उदाहरण है कि यज्ञ का अभिप्राय वहां मुख्य परोपकार से ही होता है, और सबके कल्याण के लिए जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो और उसमें सफलता प्राप्त करता है तो उसको प्रसिद्धि भी मिलती है, लोगों का प्रेम भी मिलता है, सम्मान ऐश्वर्य भी मिलता है, सब प्रकार से वो उन्नत होता है। तो इसी प्रकार से जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ अर्थात परोपकार के कार्य करते हैं, तो जैसे परोपकार के कार्य करने वालों को विशेष स्थितियां उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, संसार में देखा जाता है, तो ये उदाहरण बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो लोग परंपरा से, अच्छा परंपरा मतलब क्या, गुरु शिष्य परंपरा से, और जिस प्रकार से गुरुजनों के द्वारा, वेद आदि शास्त्रों के द्वारा परमात्मा का स्वरूप बताया गया है अभ्यस्त, तो उस प्रकार का जो ईश्वर के स्वरूप है उसकी उपासना करने से विवेक की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ ईश्वर की उपासना से मुख्य रूप से ईश्वर ही है, लेकिन गौण रूप से जीव और प्रकृति भी है, उसके विषय में भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। वो ज्ञान भी विवेक, उस ज्ञान से भी विवेक होता है। तो क्योंकि ऐसा होता है, जैसे एक कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव वाला, तो ईश्वर की उपासना में बाकी सब चीजें सन्निहित रहती हैं। ईश्वर जो है वो सबसे प्रमुख है और बहुत विशेष विषय है, अत्यंत विचित्र विषय है ईश्वर। बाकी जो प्रकृति और जीव है ये विषय सामान्य है, बहुत बहुत ज्यादा इनकी मतलब महत्ता इतनी नहीं है जितनी ईश्वर विषय की महत्ता है। इसलिए ईश्वर के विषय की उपासना, ईश्वर के स्वरूप को जानकर ईश्वर की उपासना को मुख्य रूप से कहा गया। तो विवेक तो तीनों का ही अपेक्षित है, ईश्वर जी प्रकृति, इसलिए वो जो गुरु शिष्य परंपरा है, परम गुरु परमात्मा से जो वेद ज्ञान प्राप्त होता है वो भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही है। परम गुरु परमात्मा गुरु हैं, और प्रारंभिक जो ऋषि हुए वो शिष्य हैं, फिर उसके बाद में वो गुरु हुए, उनके बाद में जो ब्रह्मा आदि ऋषि हैं वो शिष्य हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये इसी परंपरा से जो परमात्मा आदि नित्य पदार्थों का सत्य स्वरूप जाना, उसकी उपासना से, अर्थात उपासना से अभिप्राय उनके साक्षात्कार से व्यक्ति को विवेक प्राप्त हो जाता है। अब उसमें वो कैसे होता है, तो उसमें उदाहरण दिया, जैसे यज्ञ के उपासक होते हैं, वो उद्देश्य को लेकर यज्ञ करते हैं कि भाई इस उद्देश्य से हम ये यज्ञ कर रहे हैं, ग्राम कामो यजेत, गांव में मुझे सबसे प्रतिष्ठित बनना है, मुखिया बनना है इत्यादि। तो फिर वो व्यक्ति उसी प्रकार का यज्ञ करता है, उसी प्रकार से जन सेवा, लोगों की समस्याओं का निराकरण, समाधान, और ग्राम विकास इत्यादि, ये सब यज्ञ कार्य हैं। इन सब कार्यों को जब व्यक्ति करता है तो फिर जो ग्रामवासी होते हैं उसको फिर मुखिया चुन लेते हैं कि व्यक्ति बढ़िया है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रमी है, सबके हित के लिए कार्य करता है। तो जैसे यज्ञ की उपासना करने से उसका फल सिद्ध होता है, ठीक इसी प्रकार से विवेक भी सिद्ध होता है। तो आइए इसका हम वो देखें भाष्य।
स्वामी जी का, स्वामी ब्रह्ममुनि जी के द्वारा दिया हुआ। पारंपर्येण अध्यस्त रूपोपासनात् श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार परंपरा क्रमेण खलु अध्यस्त खलु अध्यस्तस्य गुरुणा शास्त्रेण वा अधिक्षिप्तस्य प्रस्तावितस्य रूपस्य परमात्मा स्वरूपस्य उपासना। तो कहते हैं कि भाई श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार इनकी परंपरा क्रम से, ये बिल्कुल ठीक ठीक परंपरा क्रम है ही किसी भी विद्या प्राप्ति के लिए। तो इस परंपरा क्रम से जो सीखा गया है, अध्यस्त है जो, उसके गुरु के द्वारा शास्त्र से या तो गुरु से या शास्त्र से जो अधिक्षिप्तस्य, अध्यस्तस्य को खोल रहे हैं, अधिक्षिप्तस्य उसी को खोल रहे हैं, प्रस्तावितस्य जो प्रस्तावित किया गया है यानी कि सामने रखा गया, ऐसा जो रूप है अर्थात परमात्मा का स्वरूप है, या यूं हम कह लें कि जो नित्य पदार्थ है उनके उनके स्वरूप है ईश्वर जी प्रकृति। तो उसकी उपासना से अर्थात उपासना का अभिप्राय वही साक्षात्कार से, जो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार जो क्रम है, साक्षात्कार उसका फल है सबसे अंतिम। तो उससे विवेक सिद्धि ही भवती, विवेक की सिद्धि होती है। और ये पीछे भी बता चुके हैं कि भाई प्रथम अध्याय में बताया था कि भाई दिशा के जो भ्रमित व्यक्ति होता है उसको दिशा का जो ज्ञान है वो नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाता है वो जब तक उसको सूर्य दर्शन ना हो जाए। प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है, तब वो समझ पाता है हाँ दिशा ये है। तो ये बात यहाँ पर भी वही कही जा रही है, उसी तरह की कही जा रही है। तो जब इस प्रकार से स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो विवेक की सिद्धि होती है। फिर आगे कहते हैं कालो अपेक्षित ही, भाई किसी भी कार्य को होने में समय की अपेक्षा तो है ही, उसमें समय तो लगेगा ही। जितना परिश्रम करेंगे, जितने प्रतिशत हमको अपेक्षित है परिश्रम किसी कार्य को सिद्ध होने में, उतना अगर हम करते हैं तो शीघ्र हो जाएगा, कम करते हैं तो धीरे धीरे होगा। तो समय की अपेक्षा तो है ही है। फिर आगे कहते हैं यज्ञोपासक का नाम इव, यज्ञ की उपासना करने वालों के समान, यथा यज्ञ कर्मानुष्ठान, यज्ञ कर्मानुष्ठात्रीणाम पारंपर्येण यज्ञ क्षमा करें, पारंपर्येण यज्ञ विधीनामनुक्रमेण अनुष्ठानात् अभ्युदय सिद्धि भवति। तो जैसे यज्ञ कर्म के अनुष्ठाताओं का, अनुष्ठात्री नाम, यज्ञ कर्म के का अनुष्ठान करने वालों का परंपरा से यज्ञ विधि नाम अनुक्रमेण अनुष्ठानात्, यज्ञ की जो विधि होती है उनका अनुक्रम से, जैसा विधान किया है उस क्रम से अनुष्ठान करने से। तो यज्ञ की बहुत सारी विधियां हैं, यज्ञ बहुत सारे हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उन सब की अपनी अपनी विधियां हैं। और वो विधियां ऋषियों ने सुनिश्चित की हैं कि भाई ये ऐसा तुम चाहते हो कार्य तो इस प्रकार ये यज्ञ करो, इसकी विधि ये है वो, तो तुम्हें वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो वैसे ही जो यज्ञ की विधि है उनके अनुक्रम के से, उनका अनुक्रम से अनुष्ठान करने से, अनुष्ठानात् अभ्युदय सिद्धि भवति, अर्थात सांसारिक जो ऐश्वर्य है, सुख है, उसकी सिद्धि हो जाती है। यज्ञ जिस प्रयोजन से किया जा रहा था वो उसके अनुक्रम के द्वारा, उसके विधान के अनुसार उसका पूरा अनुष्ठान करने से, यथोचित यथा योग्य अनुष्ठान करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। ये संसार में देखा भी जाता है।
जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तत्र कालो अपेक्षते ही, उसमें समय की अपेक्षा यहाँ भी है। भाई समय और परिश्रम ये दोनों चीजें वहां पर विधि के अनुसार जो परिश्रम करना है, समय लगेगा ही उसमें, तो वो तो अपेक्षित है ही। तो इसी प्रकार से ये समय तो लगता ही है, परिश्रम उसमें लगता ही है, मेहनत तो करनी पड़ती है। विधि के अनुसार जब व्यक्ति करता है तो उसको विवेक की भी सिद्धि हो जाती है। विवेक सिद्धि के लिए ये सूत्र बताया गया कि भाई विवेक सिद्धि किस प्रकार से हम करें। तो काल नियमो न काल नियमो वामदेववत वाली बात है, जो पीछे से बात आ रही थी उसी को यहाँ पर कालो अपेक्षते ही के रूप में कहा है कि किसी को कम किसी को ज्यादा समय तो लगेगा। ऋषि वामदेव को, वे ऋषि जो वामदेव थे उनको थोड़ा कम लगा, किसी को ज्यादा लग सकता है। तो 22वें सूत्र की भूमिका देखते हैं। यद्येवं पारंपर्येण विवेकः सिद्ध्यति तर्हि यज्ञोपासकानामपि पारंपर्येण उत्कृष्ट लोको सिद्धि भवति तदा यज्ञ एव उपास्यः। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गया ये व्यक्ति, उदाहरण दिया था, उदाहरण को उसने उसमें घटाना शुरू कर दिया जो ध्येय था उसमें। तो यदि एवं अगर ऐसी ही बात है कि यज्ञोपासकों को सिद्ध हो जाता है उनका अभ्युदय, तो कहते हैं यदि एवं ऐसी बात है तो पारंपर्यण विवेक, अगर इस प्रकार से परंपरा से विवेक सिद्ध हो जाता है तभी तो यज्ञोपासका नाम अपनी, जो यज्ञ के उपासक हैं उनको भी पारंपर्येण, परंपरा से उत्कृष्ट लोगों सिद्धि ही भवती, उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होती है। तथा यज्ञ है उपास्य, फिर तो यज्ञ ही कर लेना चाहिए, यज्ञ करते रहो। और ये योगाभ्यास आदि करने से बचना चाहता है, ये नहीं करना पड़ जाए, इसमें कठिनाई लगती है, तो ये नहीं करना चाहता, इसलिए कहता है कि भाई यज्ञ आदि कर लेंगे, मोटा काम है। तो इसी से जो है हमारे कृतकृत्यता जीवन सफल हो जाए, तो उसके बारे में कहते हैं अत्र उच्यते, उसके बारे में कहते हैं इतर लाभेप्यावृत्ति ही पंचाग्नि योगतो जन्म श्रुते। तो इतर लाभे भी मतलब जो ऐश्वर्य का, सांसारिक ऐश्वर्य का लाभ हो जाने पर भी, प्राप्ति हो जाने पर भी, आवृत्ति सांसारिक ऐश्वर्य मिल भी जाए तो भी जो है इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु का दुख तो झेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं पंचाग्नि योग तो जन्म श्रुते, पांच अग्नियों के योग से जन्म की श्रुति होने से। वही यज्ञ में, यज्ञानुष्ठान में अग्नि का योग होता है, पांच अग्नियों का योग होने से फिर तो जन्म होगा, पूरी तरह से दुखों से नहीं छूटेगा व्यक्ति। भाष्य में देखते हैं, आइए। इतर लाभे अपनी आवृत्ति ही, इतर लाभे अपनी आवृत्ति ही पंचाग्नि, हाँ इसको इतर लाभे अपनी आवृत्ति ये हम देख रहे थे भाष्य में। तो ये सूत्र के कुछ शब्द लिए, इसको खोलते हैं। यज्ञानुष्ठानेन खलु उत्कृष्ट लोक प्राप्तौ अपि भवति ही ततः आवृत्ति। यज्ञानुष्ठानेन, यज्ञ के अनुष्ठान से खलु उत्कृष्ट लोक प्राप्त होती, निश्चय से उत्कृष्ट संसार की प्राप्ति में भी भवती ही तथा आवृत्ति, वहां से जो वापस आना हो जाता है। वापस आने का अभिप्राय वही है कि पुनर्जन्म हो जाएगा। भाई उत्कृष्ट लोग कब तक है? जब तक अच्छे कर्म किए हुए हैं। अगर
मान लीजिए 80% शुभ कर्म किए और 20% बुरे कर्म किए हैं, तो जो इसमें आपस में अंतर हुआ वो 60 का हुआ, यानी कि 20 अच्छे और 20 खराब, ये बराबर हो गए। बाकी बचे कितने, 40 घटा देंगे तो 60 अच्छे ऐसे बचे जिनसे उत्कृष्ट लोक प्राप्त होगा। तो उत्कृष्ट लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कब तक, जब तक ये 60% जो कर्म थे वो खर्च नहीं हो जाते। ये खर्च हो जाएंगे तो फिर सामान्य पे आ जाएगा। यानी कि वहां कर्म करने का भी अवसर है, करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो भी उसको उत्कृष्ट लोक तो रहेगा ही, लेकिन फिर उसके बाद में वो कर्मों का क्षय हो जाएगा, फिर भोगा के क्षय हो ही जाता है कर्म, तो फिर वो फिर सामान्य में आ जाएगा, फिर वापस पुनर्जन्म। तो ये जन्म का जो क्रम है ये तो नहीं छूटा, दुख तो नहीं छूटा, उत्कृष्ट लोक थोड़ा मिल गया तो क्या हो गया। तो कहते हैं ततः आवृत्ति, उससे फिर भी वापस लौटना हो जाता है। फिर आगे कहते हैं पंचाग्नि योगतः जन्मश्रुते, इसको खोलते हैं, पंचाग्नि योगतः पुनर्जन्म श्रूयते। तो 5 अग्नियों के योग से पुनर्जन्म जो है उसको सुना जाता है। और यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का यहाँ श्लोक का कुछ भाग दिए जा रहे हैं। असौ वावलोको गौतमाग्नि, योषा वाव गौतमाग्नि, तस्या आहुतेः गर्भः संभवति। तो थोड़ा बीच बीच में से दे दिया है समझाने के लिए। जो ये संसार है ये गौतम के लिए कहा जा रहा है। तो इस संसार में ही गौतम अग्नि का योग है, योषा वाव गौतम अग्नि ही। हाँ, यहाँ पर जो पंचाग्नि है वो आदित्य, पर्जन्य, औषध, वीर्य और गर्भ, इस प्रकार से 5 अग्नियां उपनिषद में गिनाई गई हैं। तो उनकी यहाँ पर चर्चा है। आदित्य, पर्जन्य, औषधि, वीर्य और गर्भ, ठीक है, 5 अग्नियां, ये 5 अग्नियों के योग से पुनर्जन्म हो जाता है। तो इन्हीं की यहाँ पर बात छांदोग्योपनिषद में भी है। और बीच बीच में से क्योंकि काट के दिया है तो पूरी बात यहाँ पर नहीं है, वहां का केवल एक बार वहीं देखना पड़ेगा इसको। योषा स्त्री को कहते हैं जहाँ गर्भ होता है, वो भी जो है अग्नि है। तो तस्य आहुते गर्भ संभवती, तो उस में जो आहुति होती है वीर आदि की, उससे गर्भ संभवती, गर्भ होता है। तो मतलब अग्नि जो भी है ये आदित्य, पर्जन्य, औषधि, वीर्य और गर्भ, इनसे क्या है आगे जन्म हो जाता है। तो कहते हैं देवयान पथे इति उक्तम, देवयान पथ इति उक्तम। तो यहाँ पर जो ये बात कही, ये देवयान पथ है। फिर आगे कहते हैं तस्मात् यज्ञानुष्ठानम न विवेक साधनम यद्वा मोक्ष साधनम। इसलिए जो यज्ञ का अनुष्ठान है वह विवेक का साधन नहीं है या मोक्ष का साधन नहीं है। अतो विवेकिनो तत् न उपादेयम।
इसलिए विवेकी व्यक्ति को उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण नहीं करना चाहिए मतलब अगर उतनी योग्यता बन गई है कि अब ये जिन न करे, वो गृहस्थ आदि से मुक्त हो गया है, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा को छोड़कर आगे बढ़ गया है, तो फिर वो यज्ञ नहीं करेगा और वो आत्मयाजी हो जाएगा। और योगाभ्यास आदि कर्म से ही फिर वो श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, इनसे ही मुक्ति को की ओर वो बढ़ेगा। सामान्य जो 5 अग्नियों का योग है वो ऐषणाओं की पूर्ति से विस्तरित होता है। सांसारिक ऐषणाओं से व्यक्ति जब युक्त होता है तो इन 5 अग्नियों से उसको युक्त होना ही पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हुई। फिर आगे कहते हैं किंतु, लेकिन विरक्तस्य हेयहानम उपादेयोपादानम हंस क्षीरवत। तो सामान्य व्यक्ति जो ये यज्ञ करता है, अर्थात जो यज्ञोपासक है, वो सांसारिक ऐश्वर्यों को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो संसार में फंसा रहेगा। लेकिन विरक्त से, जो विरक्त व्यक्ति है उसका तो हेय हानम, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देना, उपादेय उपादान, और जो वास्तव में प्राप्ति करने योग्य उसको प्राप्त कर लेना। वैसा ही होता है जैसे हंस जो है वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो उदाहरण देते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है, कभी देखा तो नहीं है किसी ने, लेकिन वैसे तो उदाहरण जो होता है सामान्य रूप से प्रसिद्ध का ही होता है, लेकिन प्रसिद्ध तो बहुत है, पर सुना ही सुना है सभी ने। पर ऐसा होता ही होगा तभी कह रहे हैं, तो ऐसा मान के चलेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे जो उपादेय है उसको ग्रहण कर लेता है, दूध उसको चाहिए तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार से जो छोड़ने योग्य है, विवेक विरक्त व्यक्ति को, व्यक्ति छोड़ने योग्य को छोड़ सकता है, छोड़ देता है बल्कि। और जो वास्तव में ग्रहण करने योग्य ईश्वर है उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। विवेक प्राप्तस्य तु हेयहानम उपादेय उपादानम, विरक्तस्य अर्थात विवेक जिसने प्राप्त किया है उसका तो हेयस्य हानम तथा उपादेयस्य उपादानम हंस क्षीरवत। तो जो ऐसा विवेक प्राप्त व्यक्ति है उसको तो छोड़ देने योग्य को छोड़ देना और प्राप्त करने योग्य को प्राप्त करना, ग्रहण करना हंस के समान होता है। यथा हंसो जलम मिश्रित दुग्धा जलम त्याज्य, जैसे हंस जल मिले हुए, पानी मिले हुए दूध से पानी को छोड़कर, जल मिश्रित दुग्ध से जल को छोड़कर, जल को त्याज्यम त्यजति, छोड़ देता है, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देता है, छोड़ने योग्य जल को छोड़ देता है। तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते, और जो ग्रहण करने योग्य दूध है उसको ग्रहण कर लेता है। तद्वत विरक्त, ठीक उसी के समान विरक्त जो व्यक्ति है अर्थात विवेकी जो व्यक्ति है, यद आवृत्ति निमित्तम तत् त्यजति,
जो पुनर्जन्म का कारण है उस कारण को छोड़ देता है। यद विमोक्ष साधनम तदुपादित्य, और जो मोक्ष का साधन है उसको ग्रहण कर लेता है। तो इसका विरक्त व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। तो सामान्य है, सरल है। आइए आगे बढ़ते हैं। 24वां सूत्र है। तो यहाँ पर कारण बता रहे हैं, यतः क्योंकि विरक्त का हेय हान और उपादेय का उपादान हंस के समान होता है, क्योंकि कहते हैं लब्ध अतिशय योगात तद्वत। तो विवेकी जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विवेक में लब्ध अतिशय योगात, विवेक में बहुत अधिक कुशलता उसको प्राप्त हो जाने से हंस के समान वो कार्य करता है। जैसे हंस जो है उसको एक स्वभाव से वैसी अभ्यास ईश्वर की तरफ से ही प्राप्त है उसको, और पानी और दूध को अलग अलग कर लेता है। कई कार्य ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो वैसा ही अ, उसका अभ्यास थोड़ा 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 जन्म से प्राप्त होता है, थोड़ा उसका व्यक्ति अभ्यास कर लेता है। ऐसे ही ये भी लब्ध अतिशय युगात से मतलब है कि विवेक में वो अति कुशलता प्राप्त कर लेता है अभ्यास कर करके। थोड़ा तो मान लीजिए ईश्वर की सहायता से पूर्व जन्म से उसको विवेक मिल गया, फिर उसका वो खूब जम के अभ्यास करता है। अभ्यास करता है तो उसको वैसा ही रहने का अभ्यास हो जाता है, विवेक में जीने का अभ्यास हो जाता है, विवेक के अनुसार सारे बातें देखने, समझने, सोचने, व्यवहार करने का अभ्यास हो जाता है। तो आइए भाष्य देखते हैं। लब्धातिशय योगात विरक्तो ही विवेके लब्धातिशय योगो भवति। जो विरक्त व्यक्ति है वो विवेक में बहुत ही अधिक मतलब कुशलता प्राप्ति वाला हो जाता है। तेन विवेक अतिशयो योगो युक्ति योग्यता प्राप्ता। उसी को खोल रहे हैं, तेन उसके द्वारा तथा विवेकी व्यक्ति के द्वारा विवेक में अतिशय योग बहुत अधिक इससे जुड़ाव, विवेक से ही सदा युक्त रहता है ना, इसलिए योग युक्ति, युक्ति मतलब उसके साथ में जुड़ा रहना, योग्यता अर्थात विवेक का प्रयोग करने में उसकी योग्यता प्राप्त वो प्राप्त हो जाती है। तस्मिन् विरक्ते विवेक से विवेचन से पृथक पृथक वस्तु ज्ञान से हेय उपादेयो पृथक पृथक करणत्व योग्यता भवति। तो विरक्त व्यक्ति में उस तस्मिन विरक्ते उस विरक्त व्यक्ति में विवेक से विवेचन से विवेक की विवेचना करने की, पृथक पृथक वस्तु ज्ञान से जो जो वस्तु जैसी अलग अलग है उसको ठीक ठीक अलग अलग ही जानने की, हे उपादेय यो पृथक पृथक करणस्य, जो हेय है उसको दूर करने की और जो उपादेय है उसको प्राप्त करने की, जो अलग अलग उन दोनों को, जो हेय है और जो उपादेय है उनको वो छांट लेता है, छांटने की, पृथक पृथक करण से अलग अलग कर लेने की योग्यता होती है। उसमें विवेकी व्यक्ति में योग्यता हो जाती है, दोनों को हेय और उपादेय को अलग अलग कर लेता है, हेय को छोड़ देता है, उपादेय को ग्रहण कर लेता है अलग अलग करके। ये तो उसमें ये योग्यता होती है। कैसे? तद्वत हंसवत, हंस हंसस्य एवं, हंस के समान। तो अविरक्त से तो ये तो विरक्त की बात हो गई। अविरक्त का क्या हाल होता है? न कामाचारित्वम रागोपते शुकवन।
कामचारित्व मतलब यथेष्ट करना, वो नहीं होता। न कामचारित्व, जैसा जो चाहे वैसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो राग से ढकी हुई होती है। कैसे? तोते के समान। तोता क्या करता है? तोते को कैसे फंसाते हैं लोग? मिर्च लटका देते हैं नीचे। तोता बैठता है रस्सी पे, और उस से वो नीचे लटकी हुई मिर्च को खाने का प्रयास करता है। उस प्रयास में वो उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है तो अब वो ऐसा समझता है कि अगर मैंने धागा छोड़ दिया तो, रस्सी छोड़ दी तो मैं गिर जाऊंगा। अब ये उल्टी बात हो गई ना, मतलब समझ नहीं पाता। तो वो किस चीज में राग युक्त है? एक तो मिर्च में राग युक्त है, और जीवन में राग युक्त है, यानी कि गिर ना जाऊं इस बात में राग युक्त है। इस कारण से वो फंस गया, पकड़ा गया। तो ऐसा ही पकड़ा खुद ही है, रस्सी ने नहीं पकड़ा हुआ उसे। लेकिन अपने इसी के अनुसार जो राग से युक्त व्यक्ति है संसार में, उसकी भी यही हाल होता है। एक तो वो विषय भोग और जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें राग युक्त होता है। दूसरा ये रहता है कि मैं कहीं शरीर छूट जाएगा तो मैं खत्म ही ना हो जाऊं, बिल्कुल ही खत्म हो गया तो क्या होगा। शरीर छूट शरीर छूट जाएगा, खत्म थोड़ी होना है। लेकिन बस ऐसे ही समझता रहता है, ये शरीर गया तो बिल्कुल गया, मैं तो खत्म, मैं तो गया। वैसे ही जैसे तोता, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये भी करता है। तो अभी ये भाष्य अगली बार करें। चलिए, जरा सा है ठीक। कर देता हूँ, जरा सा है कर देता हूँ। रागोपते, राग से ढके होने पर, अविरक्त से खलु रागेण परिवृतो रागस्य वशीभूतः। जो अविरक्त है, जो विरक्त नहीं है, वो निश्चय से राग से ढका हुआ होता है, राग से वशीभूत होता है। तस्य राग राग उपहतत्ते सति, उसके राग में ढके हुए होने पर कामचारित्व न शुकवत, उसका यथेष्ट गमन नहीं हो पाता। मतलब वो जो चाहता है वो हेय का हान और उपादेय का उपादान नहीं कर पाता है। ये यथेष्ट नहीं हो पाता उसका। कामचारित्वम हेयस्य हानम उपादेयस्य उपादानाय यद्वा हेय मार्गम त्यक्तुम उपादेय मार्गम उपादातुम यथेष्ट संचारित्वम स्वातंत्र्यम न अस्ति। तो क्योंकि वो राग से ढका हुआ है, परेशान है, मतलब समझ नहीं पा रहा ठीक ठीक, इस कारण से उसका कामचारित्व तो नहीं है। मतलब हेय के छोड़ देने के लिए और उपादेय को उपादान करने के लिए, या कहें ऐसे कि हेय मार्ग को छोड़ने के लिए और उपादेय मार्ग को ग्रहण करने के लिए यथेष्ट संचारित्व, जैसा वो चाहता है उस तरह से वो उसको करने की स्वतंत्रता जो है वो होते हुए भी नहीं होती। क्योंकि वो समझ नहीं रहा होता कि मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र समझ नहीं रहा होता, जब स्वतंत्र समझ नहीं रहा होता तो स्वतंत्र होता भी नहीं है, ऐसा होता है। शुकवत कैसे? तोते के समान, राग वशीभूतत्वात्, राग के वश होने के कारण से। यथा शुक पक्षी पंजरोपहत, जैसे जो तोता होता है वो पिंजरे से ढका हुआ, पंजरेण परिवृत, पिंजरे से घिरा हुआ सन होता हुआ, यथेष्ट कामचारी न भवती, जैसे जहां जाना चाहे वो इच्छा के अनुसार जाने आने वाला नहीं होता। तस्य यथेच्छ गमने स्वातंत्र्यम न होती, उसका इच्छानुसार जाने में स्वतंत्रता नहीं होती। तद्वत, ठीक उसी के समान, पुरुषो भी राग रूपे पंजरे बद्धो, तो ऐसे ही पुरुष भी राग रूपी जो पिंजरा है उसमें बंधा हुआ, न कामचारो होती, कामचारी होती, वो भी जैसे चाहता है वैसे गमन जो है वो नहीं कर सकता है। मतलब हे का हान और उपादेय का उपादान वो नहीं कर सकता है, राग रूपी पिंजरे में बंद होने के कारण से। मैंने जो पहले उदाहरण दिया था वो बी आचार्य जी ने बताया हुआ, वो ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो ज्यादा फिट होता है, ज्यादा
सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा हो तो उतना अच्छा लगेगा ना, इस कारण से। तो आइए अभी एक बार ओम का उच्चारण करते हैं यहीं तक कक्षा। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते।